कोनी समर जो अपनी बोरिंग जिंदगी में बस थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहती थी, एक लड़के से मिलने के बाद एक पल की कमजोरी में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसे ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। ये कहानी है अनफेथफुल मूवी की। मूवी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत घर देखते हैं। यहां हमारी मुलाकात कोनी से होती है, जो अपने पति एडवर्ड के साथ रहती है। उनका एक 8 साल का बेटा है जिसका नाम चार्ली है। ये तीनों काफी खुश नजर आते हैं। लेकिन एडवर्ड और चार्ली के जाने के बाद हम देखते हैं कि कोनी अपनी जिंदगी से काफी बोर हो चुकी है। कुछ देर बाद कोनी शॉपिंग करने शहर जाती है। उसे चार्ली के आने वाले बर्थडे के लिए सामान खरीदना होता है। शॉपिंग करने के बाद जब वह स्टोर से बाहर निकलती है तो मौसम काफी खराब हो जाता है। बहुत तेज हवा चल रही होती है और कोनी के दोनों हाथों में बैग रहते हैं, जिसकी वजह से तेज हवा में चलना काफी मुश्किल हो जाता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वही सड़क पर एक लड़का भी काफी बुक्स लेकर आ रहा होता है। कोनी की टक्कर उस लड़के के साथ हो जाती है और दोनों वहीं गिर जाते हैं। कोनी के पैर में चोट लग जाती है। वह खड़ी होकर आगे बढ़ती है और टैक्सी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई टैक्सी नहीं रोकता। कुछ दूर जाकर वह बैठ जाती है। वह लड़का भी वहां आ जाता है। कोनी उसे टैक्सी रोकवाने को कहती है। वह कोशिश करता है लेकिन टैक्सी वाला नहीं रोकता। कोनी के घाव को देखकर वह कहता है कि उसे पहले उस पर पट्टी करनी चाहिए। वो बताता है कि वह उसी अपार्टमेंट में रहता है और कोनी उसके साथ चल सकती है। कोनी मान जाती है। अपार्टमेंट में जाकर कोनी देखती है कि हर तरफ किताबें हैं। वो उस लड़के से पूछती है कि क्या वह राइटर है, तो वह लड़का कहता है कि वह एक बुक डीलर है। कोनी बाथरूम में जाकर अपना घाव साफ करती है। वापस आकर कहती है कि उसे अपने घर कॉल करना है ताकि वो बता सके कि वह लेट क्यों है। जब वह फोन पर बात कर रही होती है, वह लड़का उसकी स्कर्ट से दिख रहे उसके पैरों को देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद पास आकर उन पर बर्फ लगाता है। कौनी थोड़ी असहज हो जाती है। वह उस लड़के की गलतफहमी दूर करने के लिए बताती है कि वह अपने बेटे से बात कर रही थी जो थोड़े दिन में 8 साल का हो जाएगा। वह लड़का इस बात को जरा सा भी माइंड करे बिना कहता है कि उसका नाम पॉल है और वह भी कुछ दिन में 28 साल का हो जाएगा। जाने से पहले वह कोनी को एक बुक ले जाने को बुलाते कहता है। जब कोनी बुक देख रही होती है तो वह उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी वहां से चली जाती है। घर पर रात को कोनी एडवर्ड को सब बताती है। एडवर्ड कहता है पॉल की हेल्प के लिए उन्हें उसे एक वाइन की बोतल भेजनी चाहिए। एडवर्ड और कोनी रोमांटिक मूड में होते हैं। एडवर्ड एक कैमरा लेकर कोनी का वीडियो बना रहा होता है, लेकिन वे दोनों जब और पास आ रहे होते हैं तभी चार्ली की आवाज आती है। एडवर्ड हंसने लग जाता है और कहता है वह देखने जा रहा है। यहां हमें पता चलता है कि बच्चे के कारण कोनी की शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगले दिन काम पर कोनी पॉल को कॉल करती है ताकि वह उसको थैंक यू बोल सके, लेकिन पॉल, जो कोनी के पास आने के बहाने की तलाश कर रहा है, उसे अपने घर बुलाता है। कोनी मान जाती है। जब वो उसके घर पर पहुंचती है तो पॉल कोनी का कोट उतारने के बहाने उसे टच करता है। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करता है और एक इंटीमेट मोमेंट आता है जहां वो उसका हाथ पकड़कर ब्रेल में लिखी एक किताब पर फिर आता है। कोनी फिर असहज होकर वहां से चली जाती है। कोनी को थोड़ा गिल्ट है, इसलिए वो एडवर्ड के लिए गिफ्ट लेकर उसके ऑफिस जाती है। एडवर्ड उससे पूछता है कि उसने पूरे इस दिन क्या किया और किससे मिली, तो वह झूठ बोलती है कि वह उसके दोस्त बॉब से मिली थी। तभी एडवर्ड को कॉल आ जाती है और कुछ गड़बड़ होने के कारण वो अपसेट हो जाता है। कॉनी वहां से निराश होकर चली जाती है। रात को डिनर के बाद एडवर्ड नोटिस करता है कि कॉनी अपने ख्यालों में खोई हुई है। उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। दरअसल कोनी पॉल के बारे में ही सोच रही होती है। अगले दिन वह फिर पॉल से मिलने जाती है। वह दोनों डांस करते हैं, लेकिन जैसे ही पॉल उसे किस करने की कोशिश करता है, वह फिर से दूर हो जाती है। कोनी कहती है कि वह शादीशुदा है और ये नहीं कर सकती और वहां से चली जाती है, लेकिन अब उसकी शारीरिक इच्छाएं उसके दिमाग पर हावी हो जाती हैं। वह वापस आती है। पॉल भी अब उसको उठा लेता है और बेड पर ले जाता है। वह उसकी बॉडी को टच करता है। कोनी भी बहुत उत्तेजित हो जाती है। यह सिर्फ फिजिकल चीज के बारे में नहीं है, ये वो तरह का एक्सपीरियंस है जो उसके अंदर कुछ जगह देता है, कुछ ऐसा जो रोजमर्रा की रूटीन, शांत डिनर और एडवर्ड के साथ पोलाइट बातचीत के नीचे दबा हुआ था। घर लौटते वक्त ट्रेन में कोनी पूरी तरह ओवरवेलमेट लगती है। जो हुआ है उसके बारे में सोचकर वो शर्मा रही है। वो उसी पल को याद कर रही है कि कैसे जब पॉल उसको टच कर रहा था तो उसका शरीर कांप रहा था। वो थोड़ा शॉक में भी है क्योंकि उसे अब भी यकीन नहीं है कि उसने एक अजनबी के साथ ये सब क्यों किया, लेकिन साथ ही वह एक्साइटेड भी है क्योंकि ये सिर्फ लस्ट नहीं था, ये एक इमोशंस का तूफान था जिसे शायद वह खुद भी नहीं जानती थी कि वो अंदर दबाकर रखे हुए थे। उसी दिन एडवर्ड की मुलाकात बॉब से होती है। वह उससे उसकी कोनी के साथ हुई मीटिंग के बारे में पूछता है, लेकिन बॉब कहता है वो तो काफी दिन से शहर से बाहर था। ये सुनकर एडवर्ड को थोड़ा शक होता है। रात को घर में वह कोनी कोरना से पूछता है कि क्या वो उससे अब भी प्यार करती है।
कोनी कहती है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है और बोलती है कि अचानक वह ऐसी बात क्यों कर रहा है। एडवर्ड कहता है, बस ऐसे ही। अब कोनी और पॉल की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ने लग जाती हैं। वे दोनों बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का बहाना ढूंढने वाले लगते हैं। कोनी को मिल रहा ये नया प्यार उसकी ज़िंदगी में काफ़ी रोमांच लेकर आता है। पॉल और कोनी अब अपना सारा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। कोनी भी पॉल के साथ काफ़ी एक्साइटेड दिखाई देती है। पॉल भी कोनी को इतनी अटेंशन देता है जो उसे काफ़ी वक्त से नहीं मिली थी। एक दिन वे दोनों एक डाइनर में लंच कर रहे होते हैं। वहां पर भी पॉल नहीं रुकता और कोनी के साथ टीज करता है। थोड़ी देर बाद वह वहीं पर उसे किस करने लग जाता है, लेकिन तभी एडवर्ड का एक कोवर्कर बिल उन्हें देख लेता है। वह उस वक्त कुछ नहीं कहता, लेकिन अब एक रिस्क पैदा हो चुका है। कोनी का मन अब बेकाबू हो चुका है। रात को घर में वह अपने बाथटब में होती है। वहां पर भी वह सिर्फ पॉल के बारे में सोचकर अपने आप को टच कर रही होती है। तभी उसको पॉल का बनाया चित्र दिखता है। वह रब करके उसको मिटाती है। इतने में ही एडवर्ड वहां आ जाता है। वह बैटअप के अंदर आता है और कोनी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी अब भी पॉल के बारे में सोचती रहती है और पानी ठंडा होने का बहाना बनाकर उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अब एडवर्ड को महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन सुबह वह देखता है कि कोनी कहीं जाने के लिए रेडी हो रही है। वो कोनी को कहता है कि अगर माँ वो फ्री है तो वो लॉज पे जा सकते हैं, लेकिन कोनी फिर बहाना बनाती है और कहती है कि उसका सैलून में एक फेशियल अपॉइंटमेंट है। वह उसके नए कपड़ों को नोटिस करता है जो उसे काफी अजीब और आउट ऑफ कैरेक्टर लगते हैं। उसे शक होता है, लेकिन वह कोनी को किस करके वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। ऑफिस में जाकर वह सैलून में कॉल करके अपना शर्त कंफर्म करता है और जब वहां से पता चलता है कि उसके नाम से कोई अपॉइंटमेंट है ही नहीं तो साफ हो जाता है कि कुछ चल रहा है। कोनी फिर से पॉल से मिलने जा रही होती है। तभी अचानक उसकी मुलाकात उसकी फ्रेंड्स स्ट्रेसी और सैली से हो जाती है। वो बाहर घूम रही होती है और वो दोनों उसे एक कैफे में ले जाती हैं। कैफे में वो पॉल को कॉल करके बताती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ फंस गई है और नहीं आ पाएगी, लेकिन पॉल पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो सीधे कैफे में पहुंच जाता है। वो वॉशरूम स्टॉल में जाता है और कोनी भी उसके पीछे चली जाती है। पॉल वहीं पर उसे किस करने लग जाता है। कोनी भी उस मोमेंट के रश में बह जाती है। पॉल उसे वॉशरूम के अंदर ले जाता है। कोनी को भी अब इस रोमांच में मजा आने लगता है और वे दोनों वही कैफे के बीच शारीरिक संबंध बना लेते हैं। बाद में उसी कॉफी हैंगआउट के दौरान उसकी उस फ्रेंड रेसी ये बताती है कि कुछ साल पहले उसका भी एक अफेयर था और उसी की वजह से उसकी शादी खत्म हो गई। कोनी को यह बात अंदर से हिला देता है, जैसे एक वार्निंग जो एक कॉन्फेशन के अंदर छुपी हो। कैफे से निकलकर पॉल और कोनी फिर से पॉल के अपार्टमेंट में जाते हैं। वहां कोनी उसे कहती है कि उन्हें यह सब बंद कर देना चाहिए, इससे पहले ही कोई हर्ट हो जाए। लेकिन पॉल फिर रोमांटिक बातें करके कोनी का मूड बना देता है। वह कोनी के कपड़े उतार देता है और पीछे से उसे पकड़कर किस करने लग जाता है। वे लोग फिर साथ सो जाते हैं। एडवर्ड के ऑफिस में भी हालात बिल्कुल शांत नहीं है। वो अपने एक एम्प्लॉई बिल को निकाल देता है क्योंकि उसे पता चलता है कि बिल दूसरी कंपनियों में इंटरव्यू दे रहा था और एडवर्ड इसे गद्दारी मानता है। लेकिन बिल वही वो आदमी है जिसने कोनी को उस डायनर में पॉल के साथ देखा था और जाते जाते वो एडवर्ड को ताना मारता है। उसे कहता है कि ऑफिस की लॉयल्टी की चिंता छोड़कर अपने घर की तरफ थोड़ा ध्यान दें। वो कमेंट एडवर्ड को अंदर तक हिला देता है और वह फैसला करता है कि अब वह खुद सच्चाई पता करेगा। वह एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करता है जिसका नाम फ्रैंक है। अगले दिन कोनी फिर से नई ड्रेस लाती है। वह पॉल से मिलने के लिए अब इतने बेताब रहती है कि नई ड्रेस पहनकर तैयार होती है और काफी हॉट दिखने की कोशिश करती है। पॉल और कोनी एक थिएटर में जाते हैं। ये लोग वहां भी नहीं रोकते और वहीं पर फिर शुरू हो जाते हैं। जब वे वहां से बाहर जा रहे होते हैं तो फ्रैंक उनकी फोटो लेता है। अब वे दोनों पॉल के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां थककर कोनी वहीं सो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि काफी अब लेट हो गया है। उसे अपने बेटे को स्कूल से पिक करना था, लेकिन वह अब हवस में इतनी पागल हो गई कि अपने बेटे के बारे में ही भूल गई। वह अपने बेटे को पिक करती है। घर जाकर उसे अपनी करतूत पर बहुत बुरा लग रहा होता है। वह रोने लग जाती है। उधर फ्रैंक एडवर्ड को पॉल और कोनी की फोटो दिखाता है। अब कोई शक नहीं बचता। एडवर्ड टूट जाता है। जिस औरत को वह जानता था, जिस जिंदगी उसको वह सिक्योर समझता था, सब कुछ बिखरने लगता है। अब कोनी भी पॉल के साथ सब खत्म करना चाहती है। वो उसे ये बताने जा ही रही होती है कि रास्ते में वह कुछ ऐसा देखती है जो उसे उम्मीद से ज्यादा चुभता है। पॉल किसी दूसरी औरत के साथ होता है। कोनी उनके पीछे जाती है और देखती है कि पॉल उस लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। कोनी उससे भिड़ जाती है। वे काफी अपसेट हो जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। पॉल उसे वहां से ले जाता है। लिफ्ट में वो पूछती है कि वह कितनी और औरतों से मिल रहा है। पॉल बहाने बनाता है, कहता है कि वह सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन कोनी मानने वाली नहीं है। उसका गुस्सा साफ दिखता है।
वह कहती है कि अब सब खत्म, और उसे साइड में धक्का देकर निकल जाती है। लेकिन पॉल इतनी आसानी से नहीं मानता। वो उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे दूर धकेलने की कोशिश करती है, उसे रुकने की गुहार लगाती है। और यहां आता है एक डार्क और कॉम्प्लिकेटेड पल जो इमोशनली और मोरली उलझा हुआ है। पॉल वहीं उसके कपड़े उतारकर उसके साथ जबरदस्ती करता है, जहां कोनी अपनी फीलिंग्स और उसके प्रति अट्रैक्शन के बीच उलझकर आखिरकार पॉल के सामने फिर से झुक जाती है। वहीं हॉलवे में वो फिर हार मान लेती है और हवर किया है, और वे लोग वहीं पर शारीरिक संबंध बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद एडवर्ड पॉल का सामना करने उसके अपार्टमेंट पहुंचता है। वो पॉल से पूछता है कि वो एक शादीशुदा औरत की जिंदगी से क्यों खेल रहा है। वो बताता है कि उनके एक बेटा भी है। पॉल कहता है कि उसे ये सब पता है, लेकिन कोनी उसे लाइक करती है। पॉल के बेड को देखकर एडवर्ड थोड़ा असहज होता है। वहीं पर उसे वो स्नो ग्लोब बिसेक्स दिखाई देता है जो उसने कभी कोनी को दिया था। एडवर्ड अंदर से टूट जाता है। वो स्नो ग्लोब उनकी जिंदगी, उनके परिवार का सिंबल था, और अब वो उस आदमी के पास है जिसने उसकी जिंदगी खराब कर दी। गुस्से में आकर एडवर्ड उस ग्लोब को उठाता है और पॉल पर जोर से बौद्धिक करता है। उसकी खोपड़ी फट जाती है और उसके सर से खून बहने लग जाता है, और वो वहीं गिरकर मर जाता है। एडवर्ड जब होश संभालता है तो हर सबूत मिटाने की कोशिश करता है। वह अपनी फिंगरप्रिंट के निशान साफ करता है, फर्श पर खून को साफ करता है, पॉल को एक रग में लपेटता है। तभी वह पॉल के आंसरिंग मशीन पर कोनी की आवाज सुनता है, जहां उसने कॉल करके ऑफिशियली अफेयर खत्म करने की बात कही थी। एडवर्ड उसे डिलीट कर देता है। वो पॉल की लाश को अपनी कार के ट्रंक में डालता है और बाद में रात को एक लैंडफील्ड में जाता है और पॉल की लाश को वहां फेंक देता है। कुछ दिनों बाद दो डिटेक्टिव वैदक उनके घर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि पॉल काफी दिनों से लापता है और उन्हें पॉल के घर से कोनी कवाले का नंबर मिला था। वो कहते हैं कि पॉल की वाइफ ने कंप्लेन की है। पॉल शादीशुदा था। ये बात कोनी को कभी पता ही नहीं थी। वो बात को टाल देती है। कहती बात है कि वह उसे मुश्किल से जानती थी और वह उससे सिर्फ बुक्स खरीदती थी। शायद इसीलिए पॉल के पास उसका नंबर था। वो ऊपर से शांत दिखती है लेकिन अंदर पैनिक साफ महसूस होता है। कुछ दिनों बाद लैंडफिल कंपाउंड की सफाई हो रही होती है। इसी दौरान पॉल की लाश भी मिल जाती है। वो दोनों डिटेक्टिव फिर से आते मसम्बुरी से। इस बार वे कोनी से पूछते हैं कि क्या वह कभी पॉल के अपार्टमेंट गई है। कोनी फिर मना कर देती है। एडवर्ड कहता है कि अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो उसकी वाइफ को परेशान ना करें और वहां से चले जाएं। कोनी काफी सहमी हुई रहती है। एक दिन ड्राई क्लीनर से कपड़े लेते वक्त कोनी को एडवर्ड की जैकेट की जेब में छुपी हुई उसकी और पॉल की तस्वीरें मिल जाती हैं, और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि उसे सब पता था। उसे शुरू से सब पता था। वह काफी घबरा जाती है। उस रात एक पार्टी में उसकी फ्रेंड उसे स्नो ग्लोब के बारे में पूछती है, वही जो एडवर्ड ने पॉल को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। अब वह फिर से शेल्फ पर रखा है। वह चौंक जाती है और एडवर्ड दे की तरफ देखती है। एडवर्ड भी अब छुपाने की कोशिश नहीं करता और इशारों में दोनों समझ जाते हैं। सबके जाने के बाद कौन उसका सामना करती है। एडवर्ड आखिरकार खुलकर सब बताता है। वो कहता है कि वह पहले दिन से जानता था कि वह उसे धोखा दे रही थी। वो बताता है कि उसने कितनी मेहनत की थी उसे और चार्ली को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, एक खूबसूरत घर, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, और अब कोनी ने यह सब बर्बाद कर दिया। उसके शब्दों में दिल टूटने का दर्द साफ महसूस होता है। फिर वो बताता है कि जब उसे पता चला तो वह इतना टूट चुका था कि वो पॉल को नहीं बल्कि उसे मारना चाहता था। ये सुनकर कोनी को काफी बड़ा धक्का लगता है। अगले कुछ दिन भारी खामोशी में गुजरते हैं, लेकिन फिर कोनी बॉर्ड को स्नो ग्लोब में एक छुपा हुआ हिस्सा मिलता है। उसके अंदर उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उसमें वो एडवर्ड और छोटा सा बेबी चार्ली है। उस पर एक छोटा सा हाथ से लिखा नोट होता है, मेरी खूबसूरत पत्नी के लिए मेरे हर दिन का सबसे अच्छा हिस्सा। वो मैसेज उसके दिल को छू जाता है। उसे उस एडवर्ड की याद दिलाता है जो पहले था, जब सब कुछ गलत नहीं हुआ था। और उसी पल कोनी एक फैसला करती है। वह सारी तस्वीरें जलाकर सारा सबूत खत्म कर देती है। तभी एडवर्ड भी वहां आ जाता है और उसे कहता है कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। वह नतीजों का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन कोनी उसे रोक लेती है। वो नहीं ये चाहती कि उनकी जिंदगी इस तरह खत्म हो। वह अपने परिवार को बचाने का फैसला करती है। किसी तरह वो फिर से नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। बाहर से ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डांस करते वक्त वह दोनों रोते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। कोई नहीं जान पाएगा उस तूफान के बारे में जिससे वह मुश्किल से बचकर निकले हैं। फिर एक शाम वह दोनों कार में घर लौट रहे होते हैं। एडवर्ड एक रेड लाइट पर रुकता है। गॉनी कहती है कि वह दोनों भाग जाए, कहीं दूर चले जाएं, जहां कोई उन्हें ना जानता हो, और एक नई शुरुआत करें, एक नई जिंदगी बिना झूठ के। और एडवर्ड सुनता है।
वो उसे टालता नहीं, वो बस कहता है ये परफेक्ट लगता है। वह उसका हाथ पकड़ता है जब वह रोने लगती है। वह उसे कॉम्बैक किस करता है और फिर गले लगा लेता है और फिर कैमरा पीछे जाता है। ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है लेकिन कार नहीं हिलती। और फिर हम देखते हैं कि वह दोनों पुलिस स्टेशन के ठीक सामने खड़े होते हैं। इसी के साथ फिल्म की कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।